गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी का लेक्चर वन करेंगे। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक। कि इन तीनों टाइप के मटेरियल के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, कोज की रीजन क्या है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एंटी पेयर अटैच्ड होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इसके अंदर स्पिन मोशन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में फॉर्म होते हैं, इसलिए हम इसको डोमेन थ्योरी कहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, जो हमारा डायमैग्नेटिक होता है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो हम पैरामैग्नेटिक होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमारे सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या करता है, हमारे पास में पुअर मैग्नेटाइजेशन शो करता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इट मीन्स ये करेगा, पुअर मतलब कि वीकली, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि ये रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक में क्या है, इसका पुअर मैग्नेटाइजेशन है बट सेम डायरेक्शन के अंदर, इट मीन्स ये वीकली अट्रैक्ट करेगा। और फेरो में क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूविंग फील्ड, कि जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं उस टाइम पे जो हमारा डाया और पैरा है उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं बचेगा, बट जो फेरोमैग्नेटिक है उसके अंदर क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटिज्म रह जाएगा। मैग्नेटिक सब्सेसिबिलिटी, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है कि हम कितनी इजीली कोई भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा हम उस मटेरियल को उतनी ही आसानी से उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो हमारा डायमैग्नेटिक होता है उसके अंदर हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। पैरा के अंदर स्मॉल पॉजिटिव होती है, बट फेरो के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव होती है, जिसके कारण हम इसको ईजिली मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट, डायमैग्नेटिक के अंदर टेम्परेचर कोई फर्क पड़ता नहीं है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे उसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है। और यहीं पर हमारे फेरो के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्योर टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट, रोड सस्पेंडेड बिटवीन द मैग्नेट, अगर हम कोई भी दो मैग्नेट के बीच में, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, उसके बीच में अगर हम इन मटेरियल्स की रोड को टांग दे तो क्या होगा, तो जो डायमैग्नेटिक है वो हमारी परपेंडिकुलरली स्टैंड हो जाएगी, पर जो हमारी पैरा और फेरो है वो हमारी इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिक एग्जांपल क्या है, बिस्मथ, कॉपर, वाटर, सिल्वर। पैरामैग्नेटिक एग्जांपल एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीज। और फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। नेक्स्ट टॉपिक है फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइनमेंट, कि मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन कैसे अलाइन होते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं, वो भी पैरेलली। जबकि फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं, कहीं सीधे भी होते हैं कहीं उल्टे भी होते हैं, बट ये क्या होता है, अनइक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप की डायरेक्शन में कितने हैं, 3 है, और डाउन की डायरेक्शन में कितने हैं, 2 है। नेक्स्ट, नेट मैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, सारे सेम डायरेक्शन के अंदर है, इसके कारण क्या होता है, इसकी जो नेट मैग्नेटाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और यहीं पर ही जो हमारा फेरीमैग्नेटिक होता है उसके अंदर क्या होता है, जो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिससे कारण हमारी जो क्या नेट मैग्नेटाइजेशन मॉडरेट होती है। कपलिंग बिटवीन द मैग्नेटिक आयंस, कि हमारे जो मैग्नेटिक आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिन आर पैरेलल। ये हमारे क्या होते हैं, ये सेम डायरेक्शन के अंदर ही जा रहे हैं तो ये पैरेलल होते हैं। और यहीं पर जो हमारा फेरीमैग्नेटिक होते हैं स्पिन क्या होता है, एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, अनइक्वल क्वांटिटी के अंदर होते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो हमारी फेरोमैग्नेटिक होती है उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इससे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। और यहीं पर ये जो हमारी फेरीमैग्नेटिक होती है इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, फेरोमैग्नेट से कम होती है। फेरोमैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर के अंदर हम यूज़ करते हैं। यहीं पर जो फेरीमैग्नेटिक होती है वो हमारा माइक्रोवेव डिवाइसेज या फिर जो हमारा फेराइट एंटीनाज होते हैं उसके अंदर हमारी यूज़ होती है। फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। फेरीमैग्नेटिक एग्जांपल मैग्नेटाइट एंड फेराइट्स। फेराइट्स क्या होता है, एक फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड है जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं आयरन ऑक्साइड
के साथ साथ जब हम कोई भी मेटलिक ऑक्साइड को कंबाइन करते हैं तब हमारा फेराइड्स बनती हैं। इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो कंडक्टिविटी क्या होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है। फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसके हमारे जो स्पिन होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं और साथ में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और जिसकी होती है कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन होती है। फेराइड्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ड्यू टू दिस जो हमारा एडले करंट इफेक्ट आता है ट्रांसफर के अंदर वो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये इसका BH कर्व है कि ये एक्सटर्नल फील्ड के साथ जो इसकी इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है कैसे अफेक्ट करती है। ये हमारा कुछ परफेक्टली स्क्वायर की फॉर्म के अंदर होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।